अंबेडकर जयंती को नेशनल फेस्टिवल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व बना देना चाहिए। अंबेडकर जी की जयंती को राष्ट्रीय पर्व बना ही देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। बनाना चाहिए। हाँ? बनाना चाहिए। सर, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना तो चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देने से ही कुछ नहीं हो जाता। धर्म जो है इंसानों के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। इसको राष्ट्रीय पर्व बिल्कुल मनाना चाहिए। अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अगर मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए? अगर नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए, एकदम बिल्कुल मनाना चाहिए। सर, मेरे हिसाब से इसको नेशनल फेस्टिवल मनाना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती जैसे इंडिया ने फ्रीडम पाई, इसके पहले जो भी स्ट्रगल था महात्मा गांधी के वजह से हम लोग पाए, लेकिन अब जो प्रेजेंट इंडिया चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेसिस पे चल रहा है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने ही बनाया था। तो अभी इंडिया प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो इनकी ही वजह से, इसलिए मुझे लगता है कि इनको नेशनल फेस्टिवल मनाना चाहिए। कौन कहता है आपसे जुदाई होगी, ये अफवाहें किसी और ने फैलाई होगी, ये अफवाहें किसी और ने फैलाई होगी। और शान से रहेंगे अंबेडकर जी मेरे दिल में, शान से रहेंगे अंबेडकर जी आप मेरे दिल में, इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कल 131वीं जयंती है। उनकी 131वीं जयंती पे हम ओम पैरामाउंट एक लाइब्रेरी है गोरखपुर में, उसमें आए हैं। उसी विषय पे बात करेंगे और विषय ये रहेगा कि अगर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व हो सकता है तो क्या बाबा साहब की जयंती को भी राष्ट्रीय पर्व बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बड़ी बेबाकी से स्टूडेंट अपनी राय रखते हैं और इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या राष्ट्रीय पर्व अंबेडकर जयंती को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कहाँ से शुरू करें? आपसे करें? हाँ, चलिए ठीक है। क्या लगता है आपको? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। शुरुआत में ही पूछा था मैंने, अगर बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए? बाबा अंबेडकर साहब इतना कुछ किए हैं देश के लिए, संविधान लिखे हैं और बनाना चाहिए। हाँ? बनाना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे एनटीपीसी का। रेलवे एनटीपीसी का। इधर आते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। आप बताइए सर। देखिए, मेरे नज़रिए से ही है कि किसी भी पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करना, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जब तक हमारी और आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक उससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नहीं कि अब खिचड़ी को महापर्व घोषित कर दें तो ज़्यादा गोरखनाथ के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं कि जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे तब तक, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो चाहे महात्मा गांधी हो, ऐसा नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जब पढ़ता है तो उस दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता है नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, है कि नहीं है? तो ऐसे थोड़ी, उसकी सोच रखने वाले वो भी बोलते हैं और ये सोच रखने वाले, मतलब कि जो गांधी को सपोर्ट करते हैं वो भी, मतलब उस सोच के रखने वाले वो भी बोलते हैं। लेकिन एक यही है ना कि जब तक मानसिकता हमारी और आपकी नहीं बदलेगी तब तक ये नहीं फर्क पड़ेगा कि हम इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दें, उसको कर दें, इससे होने कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमारी और आपकी मानसिकता नहीं बदलने वाली। मेरे नज़रिए से तो यही कहता है। मानसिकता बदलने के लिए कोई उपाय जानते हैं क्या आप? उपाय क्या है? जब तक हम और आप जैसे शिक्षित वर्ग है वो क्या वही कुछ प्रयास करेगा। जैसे हम है, जैसे हमारे गांव में अभी भी जैसे जो दलित और वंचित वर्ग हैं उनके साथ आज भी शोषण किया जाता है। मतलब गांव में, मतलब अधिकतर गांव में, मैं स्पेशली अपने गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, शहरों में वो काफ़ी कम है क्योंकि शहरों में शिक्षित लोग हैं और गाँव में अभी ये बहुत कम है। तो गाँव में शिक्षा का स्तर और बढ़ाना है, चाहे आपकी सरकार प्रयास करे, चाहे हम प्रयास करें, चाहे कोई प्रयास करे, तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें और भी ऊपर उठेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो एनटीपीसी। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करके कल को किसी पद पे जाते हैं तो आपका क्या समीकरण रहेगा इन सब चीज़ों पे? हमारा तो यही है कि सब समाज में सबको आगे बढ़ना है। अब ये नहीं कि पर्टिकुलरली हमको सुविधाएं मिल रही हैं, किसी दूसरे वंचित वर्ग को नहीं मिल रही हैं, तो ये उसके साथ अन्याय है। ये कहीं ना कहीं मेरी भी कमियां है कि उसके साथ क्यों अन्याय हो रही हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं सब चीज़ों की तो आवाज़ उठाते थे। हम ये नहीं कह रहे आवाज़ उठाते थे, लेकिन आपने ये पूछा कि क्यों घोषित करना चाहिए ना नहीं घोषित करना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि घोषित कर देने या ना कर देने से यह प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम उसका शोषण नहीं करेंगे। यही ना बात हुई। हाँ, जब तक हमारी और आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तभी शोषण रुकेगा या फिर जो कुछ भी हो रहा है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? गुप्ता नाम है। गुप्ता जी, बताइए क्या लगता है आपको? सर, मुझे लगता है कि इनकी भी कर देनी चाहिए और ये भगत सिंह जो हैं इन लोगों का भी हो जाना चाहिए सर, इन लोगों के साथ साथ।
हमको लग रहा है आप पंजाब की गवर्नमेंट से प्रभावित हैं। पंजाब में गांधी जी की फ़ोटो हटाकर अंबेडकर की और भगत सिंह की फ़ोटो कार्यालयों में ला दी गई है। तो आपको क्या लगता है सर, करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए जी, आपको क्या लगता है? करना चाहिए सर, हाँ? करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कुछ सर बताएंगे? क्योंकि उन्हीं के संविधान से हमारा देश चल रहा है सर। अगर ये हो जाता है तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे और इससे बदलाव ज़रूर आएगा सर। बदलाव आएगा। मैम आपको लगता है? जी हाँ? जी सर, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना तो चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देने से ही कुछ नहीं हो जाता है। इसको जब तक आप धरातल पे नहीं लागू करेंगे, जैसे जाति पाति, मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था कि जाति पात से ऊपर उठ के समाज को आगे बढ़ना चाहिए, हर वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज भी गांव में ये सब बहुत पीछे है, लोग अलग अलग तरह की बातें सोचते हैं। छोटे वर्ग और बड़े वर्ग में काफ़ी भेदभाव देखा जाता है। तो आप राष्ट्रीय पर्व तो घोषित कर देंगे, लेकिन जब तक इसको धरातल पे नहीं उतारेंगे तब तक ये भेदभाव नहीं ख़त्म हो सकता है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं मैडम आप? टीचिंग की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, ये आपने बोला छोटा वर्ग बड़ा वर्ग, इसमें आप इसको बताइए, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए सर, इसमें बहुत भेदभाव है। आज भी छोटे वर्ग और बड़े वर्ग में बहुत। आप किस वर्ग से आती हैं? मैं तो बड़े वर्ग जनरल से हूँ सर, लेकिन फिर भी आजकल जैसे मैं एक गांव में से बिलोंग करती हूँ, गांव में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जहाँ छोटे और बड़े वर्ग में काफ़ी भेदभाव देखा जाता है। अच्छा, ये छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग ये संविधान तो बताता नहीं है। संविधान नहीं बताता है सर, लेकिन ये धरातल पे अभी भी लागू नहीं है। संविधान तो सबको बराबर का देता है, समानता का अधिकार देता है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें नहीं है। आपको लगता है सर क्या होना चाहिए? मतलब राष्ट्रीय पर्व तो घोषित करना चाहिए। अम्बेडकर का एक कहना था, धर्म जो है इंसानों के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। इससे क्या होता है, अगर इंसान धर्म के हिसाब से चलने लगेंगे तो देख रहे हैं आजकल आतंकवाद इतना मुद्दा है। उनका कहना था कि धर्म के हिसाब से, मतलब जो सब इंसान है, इंसानों के लिए धर्म है। अब धर्म के हिसाब से लोग चलने लगे हैं, इससे क्या होता है, आदमी मानवता ख़त्म हो गई है। तो आपके अनुसार अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। आप बताएं सर। आप नहीं बताएंगे, आपकी राय नहीं है। आप कोचिंग सर बताएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जातिगत मतभेद को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय पर्व अंबेडकर जयंती को नहीं मनाना चाहिए क्योंकि इससे जातिगत मतभेद को बढ़ावा मिलेगा। क्या बढ़ावा मिलेगा, कुछ बताएंगे? जैसे कि जो भी अनुसूचित जाति है उन लोग को बढ़ावा मिलेगा, और जो भी जो सामान्य वर्ग या जो ओबीसी कास्ट के हैं लोग, उन लोगों को थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा कष्ट पहुँचेगा, और उन लोगों को जैसे जो रिजर्वेशन है उन लोग से कम हो जाएगा। इसलिए अच्छा, ऐसा करने से रिजर्वेशन पे प्रभाव पड़ेगा। क्या करते हैं? IIT JEE की तैयारी करते हैं। IIT JEE की तैयारी करते हैं। चलिए ठीक है, अभी छोटी तैयार कर रहे हैं आप बताएं। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे। आप बताएं सर, क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय पर्व मना देना चाहिए। मना देना चाहिए। क्यों मना देना चाहिए? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, संविधान लिखा है, और वो बहुत निचले स्तर से ऊपर तक उठ कर आए थे। वो पूरा स्थिति जानते हैं, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए मनाना चाहिए। उनको राष्ट्रीय पर्व, उनकी जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए। ठीक है, अंबेडकर से प्रभावित। आप बोलेंगे क्या कुछ? हाँ सर, मेरा नाम साहिल यादव है, और हमारे हिसाब से अंबेडकर जी की जयंती को राष्ट्रीय पर्व बना ही देना चाहिए। मतलब महात्मा गांधी से कम भी नहीं है, और अंबेडकर जी जिस स्तर से आके जहाँ तक पहुँचाए हैं समाज को, और एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पहुँच के, मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी रही बात राष्ट्रीय पर्व बनाने तक ही नहीं है, लोग मानसिकता मतलब नहीं चेंज करें, बस राष्ट्रीय पर्व बना देने से थोड़े न हो जाएगा। अभी उनकी क्या विचारधारा थी उस पर कोई अमल ही नहीं कर रहा। अभी महात्मा गांधी जी का जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित है, लेकिन लोग जितने उनके सपोर्ट में, उससे ज़्यादा लोग उनके विरोध में है। कोई मुर्दाबाद के नारे लगाता है, कोई देश के बंटवारे का, जबकि उनके बारे में लोग न पढ़ रहे हैं न जान रहे हैं, बस बहकावे में झेल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मतलब अभी एक पॉलिटिकल भी हो गया है कि कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग विरोध में, कुछ लोग उनके मारने वाले के साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। चूँकि मतलब महात्मा गांधी हैं, और वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है, शायद कोई हो नहीं सकता। वैसे अम्बेडकर बहुत बड़े, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, और हमारे हिसाब से कर देना चाहिए राष्ट्रीय पर्व घोषित। और बस राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, उनके विचारों पर भी मतलब समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए, और यही। ठीक है, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। और कहीं ना कहीं यहाँ की रूलिंग पार्टियाँ उनको उनकी विचारधाराओं को दबा रही हैं। जैसे अम्बेडकर का एक शब्द था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। हमें अम्बेडकर जी ने एक स्वतंत्रता दी है, एक राइट दिया है कि हम लोग आपस में मिलकर आज यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं। अगर उनके राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम सब छीन लिए जाएंगे और उनकी विचारधाराओं को दबाया जाएगा तो ऐसे इंडिया हमारा नहीं रह सकता। आज आप देख रहे हैं कि माहौल क्या है। तो अम्बेडकर जी धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। इसलिए अम्बेडकर जी को फॉलो करना चाहिए। और वो व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। जो उनसे सीखेगा, जो उनसे पढ़ेगा, वो ना समझेगा। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से PhD करके आके धर्म को और गांधीवाद को गलत कहते हैं तो ये हो नहीं सकता। एक विचारधारा है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन उनको मनाना चाहिए। आप देखिए, उनको पढ़िए, तब न समझेंगे कि अम्बेडकर क्या हैं। फेसबुक पे कोई 8वीं फेल पोस्ट कर दिया तो आप मान लेंगे कि गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्बेडकर और गांधी जी एक विचारधारा हैं और हमारे जीवन में वो सदियों तक जीवित रहेंगे जब तक हमारा स्वतंत्रता रहेगा। कुछ अराजक तत्व तो आएंगे उन्हें गिराने के लिए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कोई गिरा सकता है। एक कहावत है कि कौन कहता है आपसे जुदाई होगी, कौन कहता है आपसे जुदाई होगी, ये अफवाहें किसी और ने फैलाई होगी, ये अफवाहें किसी और ने फैलाई होगी। और शान से रहेंगे अम्बेडकर जी मेरे दिल में, शान से रहेंगे अम्बेडकर जी आप मेरे दिल में। इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी, इतने दिनों में कुछ। क्या बात है। क्या नाम है आपका? तैयब नाम है हमारा। तैयब, बड़ा अच्छा बोले आप। और लोगों से मैं पूछता हूँ कि इस विषय में आपसे लोग सहमत हैं या नहीं हैं। आप बताएं सर कि अम्बेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हम इसी पे बहस कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में आए हैं। सर, इसको राष्ट्रीय पर्व बिल्कुल मनाना चाहिए। और जैसा कि भाई साहब बताए हैं कि वो एक विचार हैं, ठीक है, तो उससे मैं फुली सहमत हूँ, ठीक है। क्योंकि एक संविधान को बनाने में, संविधान एक ऐसा चीज़ है जो हमारे देश को एकजुटता में बांध करके रखा है। गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया, पूरा काम किया, ठीक है। हर आंदोलन में सपोर्ट किया। सत्याग्रह पहला आंदोलन वही लेकर के आए जिस पे हम लोग काम करके अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी में बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने दिन रात एक करके अपने ग्रुप के लोगों के साथ लगा और लग करके वो एक चीज़ बना करके हमें दिए जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वो संविधान इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि आज भी कोई नए बदलाव अगर आते हैं तो उसमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि उसकी जगह पे हम लोग कुछ चीज़ों को उसमें जोड़ करके उस कानून को फॉलो कर लेते हैं। और आने वाले समय में भी इसके अंदर किसी भी तरीके कोई बदलाव और कोई कमी नज़र नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग से जुड़ा हुआ है। और इसको राष्ट्र पर्व मनाने के पीछे एक और रीज़न है कि अगर हम लोग इसको राष्ट्र पर्व से जोड़ते हैं तो जैसे और सारे पर्वों को हम लोग मनाते हैं तो हर स्कूलों में काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जिस सेलिब्रेट करते टाइम टीचर्स और स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी पॉजिटिविटी सारे बच्चों तक पहुँचती है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और उसके बारे में सारे बच्चों तक एक प्रॉपर नॉलेज पहुँचेगी तो उनको लगेगा कि हाँ कोई है जो हमारे लिए ऐसा काम करके गया है जिस पे हम लोग अभी भी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? पीयूष जी। आपका क्या नाम है सर? राकेश जी, क्या आपको लगता है कि अम्बेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अगर मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, अगर नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? सर, मुझे लगता है मनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मेरे मित्र वगैरह जो भी फ्रेंड्स वगैरह बोले अभी तक कि मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। जहाँ कहीं ना कहीं एक बात आती है ना कि एक कम्युनिटी बेस की, तो होता है कि बाबा साहब दलित थे, SC ST थे, तो मतलब कहीं ना कहीं कास्टिज्म आ जाता है उसमें। और सब लोग सोचते हैं कि चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं खुद में, लेकिन कहीं ना कहीं खुद में बदलाव करना आखिर स्टार्ट कहाँ से होगा? सब तो ये सोचते हैं बदलना पड़ेगा। हम सोचते हैं उनको बदल दें, खुद में नहीं बदलाव लाता है और सोचते रहते हैं कि बदलता है, यही सोच के रुक जाते हैं, नहीं, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आज आप सोचिए, आज के दौर में कहीं ना कहीं पूरी तरह से कास्टिज्म, रिलीजन बेसिस पे पूरी मतलब ये इंडिया वैसे ही डिवाइड होते जा रहा है। अब कहीं नहीं बचता कि जो यूनिटी BR अम्बेडकर सोचे थे कि हम लोग एकदम यूनिटी में रहें, एक मतलब सेकुलर टाइप का रहें, तो लेकिन अब बचा मतलब बहुत कम स्तर पे बचा है। कहीं ना कहीं कम्युनिटी एक जब अपनी बात आए तो रिलीजन आ जाता है बीच में, कम्युनिटी आ जाता है, फिर हम एक रहे कहाँ?
तो कहीं ना कहीं उनके सोच को बढ़ाने के लिए उनके मतलब मुझे लगता है मनाना चाहिए, एक अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। जैसे हम सब पर्व मना रहे हैं उनको भी मतलब फॉलो करें, मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, उनके बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करें उनके मतलब नॉलेज को, ग्रोथ को, कि मतलब कैसे हुआ। जो दस्तावेज़ बना है कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ब्रॉड दस्तावेज़ है जिसको मतलब सबको जानना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ हमारी फ्रीडम क्या है, हमारा मतलब हम कैसे रहें, हाउ टू लिव, हाउ टू डिजर्व, वी डिजर्व दैट, दैट्स वाई आई एम से दैट मनाना चाहिए मुझे। आपको, आपका क्या नाम है? विवेक जी, आपको क्या लगता है कि अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अगर मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, अगर नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए, एकदम बिल्कुल मनाना चाहिए। उन बाबा साहब ने हमारे संविधान को लिखा था, मनाना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत से 2 बस 11 महीने 18 दिन में लिखा और बहुत मेहनत की है, मनाना चाहिए। चलिए, उधर भी कुछ छात्र हैं, बाहर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है। मैम, आपको क्या लगता है कि अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अगर मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए, और अगर नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से इसको नेशनल फेस्टिवल मनाना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती जैसे इंडिया ने फ्रीडम पाई, इसके पहले जो भी स्ट्रगल था महात्मा गांधी के वजह से हम लोग पाए, लेकिन अब जो प्रेजेंट इंडिया चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेसिस पे चल रहा है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने ही बनाया था। तो अभी इंडिया प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो इनकी ही वजह से, इसलिए मुझे लगता है कि इनको नेशनल फेस्टिवल मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपने बताया, बात की हमसे? अच्छा, आपने नहीं की। आपको क्या लगता है कि गांधी जयंती की और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह अंबेडकर जयंती को नेशनल फेस्टिवल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए। हाँ। उन्होंने भारतीय संविधान में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दलित वर्ग को सबको एक जात को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज उन्हीं का दिन है कि सब जात धर्म को एक बराबर माना गया है, नहीं तो आदि युग से दलित वर्ग को दबाया जा रहा था। आज उन्हीं का दिन है कि सबको एक दर्जे का सम्मान दिया गया है, इसलिए हमारा योगदान है कि पूरा उनका मनाना ही चाहिए, राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए। तो ये शिक्षित समाज के लोग थे, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने ये कहा कि अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए, तो कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। अब क्यों ये कह रहे थे ये उनका विषय है, लेकिन हमने बड़ी बेबाकी से इनसे प्रश्न किया कि क्या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की जयंती की तरह अंबेडकर जयंती को भी राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। क्या थी राय, आपने देखा ही। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप ये वीडियो मीडिया लाइन नेटवर्क पे देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो इस मसले पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।